अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर दें। पठान भाइयों को डेरा मनाना और सले मशे जमाशोदा पंजाबी भाइयों को मेरे प्रोग्राम दे विच तानू जी आया नू सदा और मेरे उर्दू भाइयों को खुश आमदेद एंड वेलकम। आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत हसास मसला तो नहीं कह सकते, बहरहाल ख़वातीन में जब हैज़ का साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी गुस्सा, कभी उदासी, चिड़चिड़ापन और मूड में तब्दीलियाँ, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। हैज़ से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन हैज़ के बाद वो यानी दौरान हैज़ उनमें हसासियत आ जाती है, जज्बातियत आ जाती है और गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आइए आज मेरे चैनल की वसातत से समझते हैं कि ये क्यों होता है। ज़ाहिर एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह होनी चाहिए, उसकी कोई फ़िलासफ़ी होगी और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं और ये भी बताएंगे कि होम्योपैथी में इसका मौसर इलाज क्या हो सकता है। तो ये है हमारा आज का मौजू जिस पर इंशाल्लाह हम अभी बात करते हैं। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि ख़वातीन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। हर ख़ातून जो कि यंग है या अभी उसको मेंसेस आते हैं या वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका महीने में एक नेचुरल चीज़ है, वो आना होता है। अच्छा, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस दौरान जिस्म में बहुत सारे हार्मोन, बल्कि दो हार्मोन अगर मैं बताऊं आपको, ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन, बहुत अहम हार्मोन है। ये जो ओवरीज होती हैं ख़वातीन की, उसमें बेसिकली बनते हैं और इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन उन एरियाज़ में होती हैं। तो इनका लेवल दाएं बाएं होता है या चेंज होता है, जिससे प्रॉब्लम आती है और मूड स्विंग इसका बायस बनती है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का लेवल चेंज होगा तो खातून के जो मूड हैं उनमें तब्दीली हो सकती। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये दिमाग के नीचे होते हैं, इन हार्मोन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इन हार्मोन को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और हार्मोन जिसको हम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या उर्फ़े आम में FSH लेवल कहते हैं, उसमें भी बाजू का उसका लेवल चेंज होता है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है और ये सिलसिला इस तरह चलता है। तो मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से आपसे मुखातिब हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस और ये ख़वातीन पे हम एक पूरी सीरीज़ ख़वातीन के मसाइल पे कर रहे हैं, ताकि ऐसी कोई वीडियो अगर मैं कल परसों अपलोड करता हूं तो आपको वो मिल जाए। तो वापस आते हैं जी कि ईस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन का तवाज़ुन जब बिगड़ता है तो दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्पेलिंग मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सेरोटोनिन जो खुशी, सुकून और नींद का हार्मोन है। सेरोटोनिन नींद को भी मैनेज करता है, सुबह किस वक्त उठना है, रात किस वक्त सोना है, तो ये भी उसको मैनेज करता है। इस वजह से बाज़ वक़्त नींद के मसाइल भी हो जाते हैं। तो ये हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं तो हैज़ के दौरान ख़वातीन को बड़ा नेचुरल है, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, कभी तोला कभी बाशा वो चल रहा होता है। एहसास तन्हाई का शिकार भी होती हैं बाज़ ख़वातीन। इस कैफियत को अगर हम तबई लैंग्वेज की बात करें तो PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। और इसमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत हो तो हम इसको PMDD कहते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, एक डॉक्टर या स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है वो कोई इसको समझे। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मोहल्ले से रब्ता कर सकता है। अगर एक मसला होगा तो उसकी वजूहात होंगी और वो वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हार्मोनल डिसबैलेंस या अज़म तवाज़न, उसके लेवल जो है, जो स्टैंडर्ड लेवल है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें मैंने ऊपर आपसे बात की थी कि ईस्ट्रोजन एक अहम हार्मोन है। इसके कम होने से दिमागी केमिकल मुतासर होते हैं। आपको पता है कि दिमाग
में केमिकल्स होते हैं, तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो उससे गुस्सा या उदासी पैदा हो सकती है। तो ईस्ट्रोजन में रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि जब कि ये लेवल कम या ज़्यादा हो तो केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, उससे ज़ाहिर है गुस्सा वगैरह आने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड रीज़न की हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की बेतरतीबी। बाज़ औक़ात पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड की बेतरतीबी हो जाती है। ये ग्लैंड दिमाग में होता है और जिस्म के तकरीबन तमाम निज़ाम को या हार्मोन के निज़ाम को कंट्रोल करता है। तो ये एक सेंटर है, एक मरकज़ है, एक मेन स्विच समझ लें कि तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। दुरुस्त अगर ये दुरुस्त सिग्नल ना दे, जाहिर है एक मोबाइल की मिसाल ले लें, अगर टावर ना चल रहा, सिग्नल ना आ रहा तो कॉल नहीं जाती। तो अगर ये दुरुस्त सिग्नल ना दे तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में तवाज़ुन बिगड़ जाता है। उसकी वजह से फिर ये उदासी, गुस्सा और ये प्रॉब्लम चलते हैं। अगले रीज़न पे बात करते हैं, वो है थायराइड ग्लैंड। अगर इसके तवाज़ुन में ख़राबी हो या इसके फंक्शन ख़राब हों, ये ग्लैंड गर्दन के अगले हिस्से में होते हैं और जिस्म का मेटाबॉलिज्म, तवानाई और मूड को कंट्रोल करते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इस पर भी काम करते हैं, मूड को कंट्रोल करने में बहुत किरदार अदा करते हैं। इसके कमज़ोर होने से होता क्या है, सुस्ती, उदासी और गुस्सा बढ़ सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसको आपने समझने की ज़रूरत है कि इनके काम क्या होते हैं। अगली रीज़न जो कि फोर्थ रीज़न होगी, एनीमिया, खून की कमी। जब आयरन कम होता है तो दिमाग को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, नतीजतन जो दिमाग के खुलिये हैं उनमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ज़ाहिर है सेल को या खुलिये को या दिमाग के खुलियों को वो एनर्जी नहीं मिल रही तो फिर गुस्सा ही आएगा और बेचैनी पैदा होगी। तो ये एक वजह हो सकती है। अगली रीज़न पे बात कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात नींद की कमी वगैरह का मसला हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। हम चाय या कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे नींद की कमी होती है और ये असाबी निज़ाम को ज़ाहिर है मुतासर करती हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो असाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम आएगी और बिगाड़ पैदा होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी रीज़न जो पाकिस्तान में चल रही है वो है नफ्सियाती प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। रोज़मर्रा के तनाव, ऑफिस में परेशानी, घर में परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बाइक में पेट्रोल है नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल है नहीं है, बिजली का बिल कम आया, ज़्यादा आया, तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम्स, ये भी एक हिस्सा बन सकते हैं हैज़ के दौरान PMS को बढ़ाने में, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो अगर हो जाए तो उसमें गुस्सा, ज़ाहिर है फिर प्रॉब्लम चलती हैं। अब ख़वातीन हज़रात ये प्रॉब्लम हो गई, हमने उसकी वजूहात पे भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि ज़ाहिर है उसमें हमें कुछ टेस्ट रिक्वायर होंगे या इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर होंगी कि अगर हैज़ के दौरान गुस्सा आए या उदासी चाहे तो हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो थायराइड प्रोफाइल आपने करवाना है, जैसा मैंने कहा था कि T1, T2, T3 ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और दूसरे फंक्शन को, जिसको हम TSH कहते हैं या T3, T4 कहते हैं, इनकी अगर फालियत ठीक नहीं है तो उसको हमें कैसे पता चलेगा। वो थायराइड प्रोफाइल हम करवाएंगे, ये तीनों टेस्ट T3, T4 और TSH, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। अगर इसमें गड़बड़ होगी तो फिर इसका इलाज करेंगे। उसके बाद टोटल हार्मोनल प्रोफाइल करवाना है, जिसमें FSH है, LH है, ईस्ट्रोजन है, प्रोस्ट्रोजन है। इन हार्मोन के लेवल को जानने के लिए कि नॉर्मल है या नहीं है। और एक खून का टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट है, CBC कहलाता है। बेसिकली CBC होता क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ये। इसमें हम खून की कमी यानी कि एनीमिया का पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को खून की कमी है तो ज़ाहिर है सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सप्लाई नहीं होगी, उसको खुराक नहीं मिलेगी, तो गुस्सा ही आएगा ना भाई। जब इंसान भूखा होता है तो यही होता है। विटामिन D एंड विटामिन 12 के भी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं, इनके लेवल्स देखने हैं, क्योंकि असाब के साथ इसका बहुत ताल्लुक है और जहन के लिए ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो किसी भी मौलद से रब्ता ज़रूर करें, किसी ऑथेंटिक, वो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, वो हिकमत में है, वो एक्यूपंक्चर है, डजेंट मैटर, लेकिन डायग्नोसिस ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम क्या है।
अब बात करते हैं जी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, एहतियातन क्या होनी चाहिए। आपने चाय कम पीनी है, कैफीन कम इस्तेमाल करना है, चॉकलेट कम इस्तेमाल करना है, कोल्ड ड्रिंक्स ये जो बेवरेजेस हैं इसको कम इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद लाजमी लेनी है। 7 से 8 घंटे एक तंदुरुस्त खातून के लिए नींद लेना ज़रूरी है। हल्की फुल्की वॉक आपका वैसे भी कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और आपका जहनी दबाव भी कम करती है, तो उसको मामूल बनाएं, भले आधा घंटा ही हो लेकिन ज़रूर करें। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां खाएं, दूध और आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं। तो जहनी दबाव, अगर हस्बैंड मेरी तरह अच्छे हैं तो जहनी दबाव नहीं होगा, और अगर बुरे हैं तो फिर जाहिर है प्रेशर कम लेना। आपने मस्बत सोच रखनी है हमेशा। गिलास में अगर आधा पानी है तो वो आधा गिलास भी खाली भी हो सकता है और आधा भरा भी हो सकता है। तो आधे भरे पे हमने बात करनी है कि गिलास आधा भरा हुआ बजाय इसके कि हम आधे खाली पे फोकस करें। पॉजिटिवनेस, सूरा जिसे हम कहते हैं, अगर होम्योपैथी में सूरा ना होती लेकिन नेगेटिव सोच ना होती तो ये हमारा दावा है कि कभी भी इंसान बीमार ना होता। पानी का इंटेक आपने बढ़ाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और उसको इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में डिहाइड्रेशन भी ना हो। तो ये चीज़ें हो गई। आपको पता है होम्योपैथी में एक पूरा निज़ाम मौजूद है। सिम्पटम के थ्रू हम अलामात के थ्रू हम चलते हैं, अलामात के हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सिस्टम है, इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से बड़ा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। आपका असाबी निज़ाम यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको होम्योपैथिक मेडिसिन कुदरती तवाज़ुन फराहम करती हैं और पेशेंट को जुमला ठीक करती हैं। कोई एक बीमारी पे बात नहीं होती, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती हैं और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा साइंटिफिक है और बड़ा स्पेसिफिक है। इसको अपनाएं, इंशाल्लाह ताला आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। वाइटल फोर्स आपकी तंदुरुस्त होगी। वाइटल फोर्स ठीक है तो आप ठीक हैं। एक मेडिसिन है हमारी सीपिया, ऐसी ख़वातीन के लिए जो हैज़ के दौरान चिड़चिड़ापन, लापरवाही या फैमिली से बेजारी शो करे या महसूस करे या अकेला रहने की ख्वाहिश उसमें हो, तो उसके लिए ये मेडिसिन बेहतरीन है। 30 में भी अच्छा काम करती है, 200 में भी अच्छा काम करती है। 30 में देंगे तो TDS सुबह दोपहर शाम दें। 3 से 5 कतरे औरल ज़ुबान पे ले लें या थोड़े से पानी में ले लें। अगली मेडिसिन जहर को काटता है, लेक्सिस सांप के जहर से बनने वाली मेडिसिन है। वो ख़वातीन जो हैज़ आने से पहले शदीद गुस्से में आ जाएं, यानी कि सांप की तरह गुस्से में आ जाए, हसद करती हैं सांप की तरह, बेचैन रहती हैं सांप की तरह, हैज़ शुरू होने से होते ही आराम मिलेगा इंशाल्लाह। ये मेडिसिन दे। 30 में अच्छा काम करती है या 200, इट इज़ अप टू यू। 30 में देंगे TDS करवाएंगे। एक मेडिसिन ख़वातीन की पल्साटीला, अगर हैज़ के दौरान उदासी, रोना या जज्बातीपन हो, ज़्यादा हो, मरीज़ा दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहती हो, तो ऐसी पेशेंट को हम पल्साटीला देंगे। पल्साटीला का जो पेशेंट होता है वो बड़ा जज्बाती होता है, नरम दिल, ऐसे ही किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई, तो ऐसा पेशेंट होता है। अगली मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा, जहाँ पे ज़हनी सदमा हो, स्ट्रेस हो, जज्बाती प्रॉब्लम हो और महरूमी का एहसास हो, गुस्सा और उदासी ज़ाहिर है होगी, तो आप इग्नेशिया मेडिसिन दे सकते हैं। 200 में ही अच्छा काम करेगी। 200 में दिन में 1 दफ़ा देनी है आपने। अगली मेडिसिन नमक से बनती है, नेट्रम्योर इसका नाम है। वो ख़वातीन जो अपने दुख छुपाती हों, दिल ही दिल में घुटती रहती हैं, किसी से बात नहीं करती, तो उनके लिए नेट्रम्योर दें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर वो किसी से कोई बात शेयर नहीं करती, अंदर ही अंदर घुल घुल के ख़राब हो जाती हैं, तो वो उसको दें, इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम करेगी। तो ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि आप हमें एक मैसेज करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0322441640। नीचे स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम पे डिस्प्ले भी हो रहा है। आप इस पर हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसमें आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद,
तो हम समझ जाएंगे कि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा या आपको ऐड कर लूँगा। तो आज तक इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।